सबसे बड़ा आदिवासियत के लिखित प्रमाण है, लिखित। और देखा हमें पूर्वी समुदाय के पूरा एक परिचय रखे लगल तो उन्हीं के समझे खता हमनी के आदमी ना जाने कि कहाँ किस किस गजेटियर में, किस किस सर्वे में, किस किस नोटिफिकेशन में हमको ट्राइब घोषित किया गया है। इस बात को समझने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ और हमें लगता है सभी लोग को इस बात को समझना चाहिए। तो जब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कानून लागू होला तो जब जगह जमीन के बंटवारा के लेके एक कानून अइले कि शादीशुदा बेटी के भी बाप के जमीन में बराबर हिस्सेदारी, जब ये बात अइले ना तो हम इनके बुरबन के काम खड़ा हो गया। बोल रहा है रे हमनी सब बेटी छुआ के शादीशुदा बेटी के अगर जमीन में हिस्सा दो है तो बेटिया कोई रामगढ़ में शादी होता, कोई हजारीबाग में शादी होता, एक शादीशुदा बेटी छुआ वहां से तो यहाँ जोते ना है तो और अगर सबके हिस्सा देवे तो आज अगर बेटी के देवे तो कल फुआ के दिए तो बहन के दिए तो आजी फुआ के दिए जमीनवा के बस्ता नहीं रहे तो गोदो खेबे का है ना। आज भाई सबके पास जमीन बचल है ना कहे कि तोहनी अपन बाप से अपन भाई से हिस्सा नहीं ले है कि ना। तो जब ये कानूनवा सब पर लागू भेला तो हामी पर लागू नहीं करला काहे बोलले कि एक ही के अपन कानून है, अगर अपन कानून वाला में अगर हम नया कानून लगा देबे तो एक ही के अपन कानून आरी कानून में टकराहट हेतै, अशांति हो जेतै, अशांति होतै तो ई सर्वाइव नहीं करे पाते। सेल हमिन के पुरखा के लड़ाई के मानला और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से अलग रखले और से खतरे आज तोहिन के जमीन में जब शादी होके चल जा तो हिस्सा नहीं देवे, ये कानूनवा आज लागू है और जो फैसला हुआ है ना तो आज भी ऐसा दर्जनों फैसला है। तो जो बोला है कि हमें आदिवासी नहीं है वो फैसला के देखे चाहे कि पटना हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको कहता है कि हम प्रथागत नियम से गाइडेंस होते हैं, हमारा अपना कस्टमरी कानून है, इसीलिए हम इस छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी हैं, ये अदालत मानता है। अब तोहनी के घीस मानतो कि तोहनी के तो हिस्सा नहीं मिलले तो हमनी के पुरखा जब बेटी छुआ विदा होए लागले ना तो कांदे लागले। एक कुर्बानी में बड़ी सुंदर गीत है, वो गीत है कि हमें भाई बहन एक एक पेटवा से जन्म ले ली, खेलली कूदली खेत बाड़ी में बढ़िया से काम कर ली, आज हमें विदा करे थे बापा दूसर घरे, हमरा कुछ हिस्सा नहीं दिले, भट्टा के सभे हिस्सा दिले, वो कांदे लागले और बापा से कान करके क्वेश्चन करे। जब क्वेश्चन करो है तो बापा बोला कि बेटी हमार सबसे प्यारा हमार छोट बेटा है, मतलब तोर भाई है तो डोली तर तो छोटा भैया के लेते जो आज भी डोली तरे जा है ना छोट भाई जा है कि ना जा है गो ई वाला दूसर में ना है, हामिन में ही नियमवा है। ओकर बाद बोला है कि हमें समाज से बैठ के डिसीजन लेबा कि हमें बेटी छुआ के कहाँ देबा। तो जब समाज के लोग बैठला और बैठ के डिसीजन करला कि अरे जमीनवा अगर बेटी के देवे है रे बहनों के दिए हो तो ओकरा देवी फुआ के दिए हो तो जमीनवा बचता ना बचता, जमीन ही हम इनके पेट भरे का आधार लागो। पुरखा पहले शिकारी करा हला, कान में फूल खा हला, सुबह खा हला, साजी तरसा हला, साझी खा हला, सुबह के लिए तरसा हला। तो जब खेती का आविष्कार करला तब कहला ये है हमार पेट भरेला मुख्य आधार लगे, अगर हमें जमीन बचा के नहीं रखब तो हमार पीढ़ी भूखे रह जेते, 3 महीना खट के सालों भर कैसे खेते, इसीलिए जमीनवा के बचा के रखे है से खातरे जमीन बचा के रखे खातिर
बेटी के हिस्सा ना दिला ऐसा नियम बनेला और आज लागू है व्यवहारिक में भी लागू है और कोर्ट भी माना है ना। तो से खातिर आज हमारे पास इतना जमीन बचल और जहिया हमारे पुरखा के लगला कि हम इनके बाल बच्चा के भविष्य खतरे में हो सकता है, पेट भरे के जमीन खतरे में हो सकता है, वो अंग्रेज से लड़ गया और सीएमटी कानून बनावे में मजबूर कर दिला। ये हमारे आदिवासी का पहचान है। ओकर बाद 1885 में यहाँ एक कमिटी उठलै और वो कमिटी सर्वे करलै और कोई आंधू बांधू आदमी नहीं करलै। पूरे दुनिया के उस समय के भगवान माने जाने वाला मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट H.H. रिजले उस सर्वे करलै छोटा नागपुर के पठार में 13 गो जनजाति पैला जेकरा देखला कि एकर सबके अपन भाषा है, एकर अपन नियम है, एकर अपन पर्व त्योहार है, एकर यापन देवा भूता है, एकर अपन संस्कृति है, एकर कोई लिखित धर्म वाला ना, एकनी सब प्रकृति पूजक सबके अपन अपन है और एकरा कहला ये विशिष्ट संस्कृति वाला है। और ओकर बारे में कहला कि ये ट्राइब है, मतलब आदिवासी। आदिवासी के मतलब आदि काल से रहे लागल है से कहला। और 20 साल के शोध के बाद 1893 में ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ इंडिया, द पीपल्स ऑफ इंडिया किताब में पूरे देश के सब लोगों के सर्वे करला और दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ इंडिया में पूरे छोटा नागपुर के जाति जनजाति के सर्वे करके लिखी दिला। लेकिन ओकर में जे हमनी के बोलत हूं ना कि हमनी कुर्मी लगिया ओकर अलग पेज नंबर में अलग चैप्टर में लिखला। ओकर बारे में ओकर वेश, ओकर भूषा, ओकर देवता, ओकर भूता, ओकर पूजा, ओकर पाठ, ओकर भाषा, ओकर संस्कृति सब दूसर में लिखला। जेकर में लिखला कि वो हाइब्रिड है, ओकरा लिखला कि ये आदिकाल से ना रहा, ओकर जमीन सीएनटी में ना है, ओकर अपन भाषा ना है, ओकर अपन संस्कृति ना है, ओकर अपन कुछ भी ना। लेकिन दूसरा चैप्टर में लिखला कुर्मी और लिखला छोटा नागपुर पिचल। छोटा नागपुर के कुर्मी के बारे में लिखला कि ये आदिकाल से इस जमीन में रह रहा है। तो नहीं बोला है जब केला का नाम खतिया तो हमें वो खतिया बेचने लगल जे खतिया में बतावत है कि हमें इस छोटा नागपुर के आदिवासी लागिए, आदिवासी खतिया के बात गलिए। और ये 1893 में सर्वे करके लिखल है, वहाँ लिखल है कि कुर्मी करम जितिया सोहराय टुसु है ना, अखान सरहुन रेहन परब जातर पूजा मनसा पूजा, ये 12 मास से 13 परब मनने वाला लोग है। जैसे जैसे धनवा बढ़ा है वैसे वैसे परब त्योहार बढ़ल है। धनवा जब कुंवारी अवस्था में है तो कुंवारी बेटी सबके कर्म करे लगे कि तो कर्म सीख कि तो दूसरे घरे जेबे तो तोरा वंश बढ़े ले नशा और पेट भरे ले फसल। ये दोनों ट्रेनिंग तोरा सीखे खतो। और अखड़ा हम के आज के स्कूल हला इंस्टीट्यूट वहाँ नस्ल और फसल दोनों अनि जावा बेके और 11 तरह के बारन करके तैयार करे हैं। नहीं और जितना 11 नियम बारन करके तहनी तैयार कर है, मतलब पेट भरे के लिए पुरखा ट्रेनिंग देके गेला। और जितना तहनी जावा के माय बन के करे हैं उतना नियम तहनी एक बार फिर पालन करे हैं जब तहनी जीवे के माय बने है ना। तो जीव के माय बना है उस समय यह करने वाला नाच बताओ जा है। सारा सिस्टम जो है ये नस्ल और फसल के ट्रेनिंग है। और अमेरिका गूगल सबके पास मोबाइल में सर्च करिए, डांसिंग फॉर गॉड के नाम से संस्था ये चलती है। और वहाँ यह कर्मा के नाच और 11 नियम ये 12 सिखाया
किया जाता है जिससे सीजरियन नहीं कराना पड़े और नॉर्मल डिलीवरी हो, पेट खराब की जरूरत नहीं पड़े। अमेरिका आज आपके चीजों को अपना लिया, आपके पुरखे इतना वैज्ञानिक थे। और जब धनवा आज 1 से 2 हो गए तो तोहनी कर ले जीतिया, मतलब जे माय बन गए। जब धनवा 10 गली के हो जाते तब हमनी 10 पूजा करे। अब हमनी के दूसर को कुछ और सिखा दिले, लेकिन 10 पूजा में जखन दशहरा हो है उस समय तो नहीं मड़ई में बलि कर बलि हो ना, घर में भी खसी बलि हो। हाँ, तो ये ट्राइब्स के देवता लगा है ना, उस समय हमने 10 पूजा करा। और जब धनवा 16 आना पाए की जा है तब कौन पर्व होगा? सोहराय है ना। ये हमारा खुशी का त्योहार है कि आज हमारे खेत में धान हुआ है। तो जो लोग हमको धान खेती करने में सहयोगी है हम उसको पूजते हैं, उसको हम भगवान मानते हैं। सोहराय का मतलब राय मतलब देवी देवता, सह मतलब सहयोगी। खेती करने में जो सहयोगी है वही मेरी देवी देवता है। तो गाय हमारा देवी देवता है, बैल हमारा देवी देवता है, काड़ा हमारा देवता है। हम उस दिन पखर खिलवाइए नहीं, पखर खिलाओ। जितना कन्या के जब घरे घुसवा है तक हम चौक पूर के जितना नियम करके चुमा के घुसवा ना, सोहराया दिना तो इन्हें उतना गरु करा के चुमावा। कहा कि वो होला तबे तो खेती भेला, और खेती भेला तबे तो बाल बच्चा के खीवे पीवे पाले और जिंदा रखे। तो वो तो सहयोग वाला से खातिर तोहनी सप्ताह में गरु करा के, हर के, फार के, जोहाट के, ओड़ी के, गैता के, सागर के, सब चीज के पूजो है ना। और जब धनवा बोले लगवे तो बहुत लंबा है, पूरा 12 मास से 13 पर्व। लेकिन आज हम इन जुटल ही हमनी के अपन इतिहास समझे के चाहिए है ना। ये चीजवा कहाँ लिखला है? H.H. रिजले द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, इस किताब में लिखल है कि हमारा अपन पर्व त्योहार है, हमारा अपन भाषा कुड़माली प्रकृति के आवाज है। हम इनके बुढ़वा बुढ़िया ई जंगलवा में रहा है, जब सुखल गछवा गिरले ने तो कैसे आवाज देव? गछवा गिरले कैसे आवाज कर ले? हम इनके कुड़मी सिखला कि अरे ढा कर ला, बोला रे बाबू फल्ला बुढ़वा ढा गए रे, काठी दिए चल जे है कि नहीं। तो ये ढहल शब्द कहाँ से सिखला है? प्रकृति से। बड़ी लंबा समय तक जब यहाँ रहला है तो हर चीज के नाम दिला, खटिया पटिया है ने, धारा खा दूरा हार जो हम जाके खोजा तो हिंदी के डिक्शनरी में मिलता है। तो इतना शब्द दिले हो, जाना है कते शब्द दिले से? अरे इतना शब्द दिला कि आज हिंदी के 35% शब्दवा तोर पुरखा वाला भाषा चोरा ले। 35% शब्द हिंदी आपका कुड़माली भाषा का शब्द इस्तेमाल करता है। बंगाली भाषा में 65% शब्द कुड़माली का। इतना समृद्ध भाषा आपके पुरखों ने दिया। खोरखा का 88% शब्द कुड़माली का। लेकिन चूंकि हम इन बगरे हले, हमनी के साथ साजिश होला। 1931 के पहले जनगणना में हमनी लाखों लाख के संख्या में हली। जैसे ही देश आजाद भेला 1951 के संख्या लाखों से 6000 में आ गए। का भेला हो? हमनी भाषा बोले छोड़ दिलिए कि हमनी के भाषा आकाश ले लेला कि धरती खा गेला। हमनी के साथ साजिश होले है कलम कागज में। और आज मात्र 43 को व्यक्ति भी है से खातिर हमने अपन के पुरखा के भाषा के 8वीं अनुसूची में दर्ज करके मांग करे लागल है। तो ये हमने के अलग पहचान है कि हम इनके यापन भाषा है। अच्छा हमें बोलो ये सब समझे पा रहा है ना? ये चीजवा हमें घरे होगा ही ना? जवाब
दिए के जरूरत है, काहे कि हम के कोई कहा है महाराष्ट्र से अइले तो तोहनी के घरे जाओ से हेला ने हमें बोलिए, हमें अपन से बनाए बोले लगलिए का तोहनी करा है से कहां कहां लिखल है दोनों के मिला के हमें बोले लगे। तोहनी के सभे बोले मौका मिलते तो अभी हम 1893 में ही अटकल है। वहाँ तो इनके पारा, तो इनके भाषा, तो इनके संस्कृति, तो इनके देवा भूता के नाम आज भी खतियानवा में लिखल है। नक्शा निकाल के देखा, नक्शा निकाल के देखा, वहाँ लिखल है 2 डिसमिल अखड़ा है तो लिखल है अखड़ा, मरय है तो लिखल है मरय, है ना। जाहिर थान है तो लिखल है जाहिर थान, भोक्ता पर मंडप पर मनोये तो लिखल है भोक्ता थान, है ना। जितना अमीर का पुरखा कपाल है, हवाबाजी ना बोलिए, नक्शा उठा के देखो, कुर्मी का देवी देवता, कुर्मी का पूजा स्थल, काहिल भागल जहाँ हो 70 साल से तो हमें भागते ही अपन माटी में हमने अपने घर में रेंटर बन गया। अच्छा ठीक है, देखा तो ठीक व्यवस्था करे के लिए तो सब कुछ नक्शा में दर्ज है ना। तनी सामना सामने बात करे ले राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे बात। रेल टका होता है तो झारखंड सरकार बात करता है, उसका देता है केंद्र बटे। अच्छा भात दूध खाए ले खिचड़ी की व्यवस्था है तो हनी ना हर बड़ेगा, एक दिन मोरे के जरूरत ना है, जीतत रही के पुरखा बड़ी लंबा संघर्ष करल हला। हमनी का इतनो दिन इतनो साना करे परबा पुरखा के विरासत के बचावे खातिर, तो आगे जाके फिर हम इनके भाषा के सर्वे हुआ है जेकरा कर है GA ग्रेजुएशन, महान भाषाविद 1898 में शुरू करा और 1903 में फाइनल रिपोर्ट बनावा है। ओकर में बोला है कि छोटा नागपुर के पठार में जो कुर्मी है, जो 12 मास से 13 पर्व मनाता है, जो कर्म जितना सोहराय करता है ना, ये लोगों का अपना भाषा है, कुड़माली है। लेकिन र को लिखने के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं था तो वो आर लिखा। जैसे बड़का गांव हमें बोला है लेकिन लिखा है अंग्रेजी में क्या बड़का गांव, आर लिखा है कि नहीं। रामगढ़ हमने बोला है, रामगढ़ में रामगढ़ लिखा, झारग्राम लेकिन झारग्राम लिखा, बांकुरा लेकिन लिखा है बांकुरा। इस रा के जगह में आर लिखा है, लेकिन आगे ओकर आर के नीचे एक डॉट लिख बना देवा है और ब्रैकेट में लिखा है कि ये छोटा नागपुर का कुर्मी है और ये आदिवासी। इतना क्लियर लिखा है, फिर भी हम इनके मेसा के गरिया पे लगल हिंदुस्तान जब आप दादे वाले हैं हमारे से पीछे से हम इनके चैलेंज कर रहे हैं कि हमें आदिवासी ना ही, जबकि दस्तावेज में क्लियर लिखल है। लेकिन लिखल है बेटा मंगा के खतिया वाला, हमें मांगा ये मंगा के खतिया ना जमीन में, आदमी बोला नहीं तो बुढ़ा के खतिया कर चलो ओकर वाला पढ़ के सुना दो। अरे हम दूसरा वाला है, आप दूसरा वाला क्या बोलते हैं, जरा यह वाला लिखल है यह वाला बताइए। लेकिन दूसर को हम इनके मिसयूज करके लड़ावे के, उलझावे के, विवाद फैलावे के, राजनीति करे के काम हम इनके बीच में करल जाए लगल। लेकिन ये बात हम इनके बुझे होता है, इस साजिश के जब पर्दा होता है उठावे होता है, फिर जब जखिन के सर्वे हो ना तो सर्वे हर तरीके से करके 1913 में एक नोटिफिकेशन निकाला है गृह मंत्रालय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ 13 जनजाति के नाम लिखा है। उस जनजाति में कुर्मी के भी नाम है। आजाद भारत में
शेड्यूल ट्राइब की सूची बनना है तो उस सूची में 12 के नाम और एगो कुर्मी वाला छोड़ दिया गया। वह जो छोड़ दिया गया है वह पुराना रेफरेंस देंगे हमें कहा कर में वहां ये है मामला। ठीक है का मामला है कि जे हमनी दिया गया है ओकरा